नेक्स्ट एमसीक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट एमसीक्यू अगर आप देखें तो इन विच क्वाड्रेंट द टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, इन विच quadrant the two rectangular components of a vector have same sign। तो हमने उस दिन भी बात करी थी कि अगर मेरे पास, जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा था, अगर लेट सपोज ये मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसको मैं एक्स का नाम दे रहा हूँ, इसको वाई का नाम दे रहा हूँ, इसको माइनस एक्स और इसको माइनस वाई का नाम दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखें एक्स और वाई की दोनों वैल्यू क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी, दोनों वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी। जबकि यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू एक्स माइनस होगा और वाई पॉजिटिव होगा, यहाँ पर माइनस एक्स होगा और माइनस वाई होगा, यहाँ पर एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इन विच क्वाड्रेंट द टू रेक्टेंगुलर क्वाड्रेंट ऑफ अ वेक्टर हैव सेम साइन, किस क्वाड्रेंट में जो है वो साइन सेम रहेगी। तो साइन यहाँ पर भी देखें प्लस और प्लस है और यहाँ माइनस और माइनस है, तो एक्स वाई की साइन साइन जो है वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में सेम रहेगी। तो यहाँ पे वी हैव फोर ऑप्शन। ऑप्शन ए फर्स्ट, ऑप्शन बी सेकंड, ऑप्शन सी बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। यकीनन आप आंसर समझ गए हैं, और डी जो होगा वो फोर्थ होगा। तो सी इसका सही आंसर है, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें। नेक्स्ट एमसीक्यू है टू वेक्टर्स आर ए इज इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस के एंड बी इज इक्वल टू माइनस 3i माइनस 3i माइनस 2j और प्लस के। देन वी हैव फोर ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या है, बी इज एंटी पैरेलल टू ए। बी ऑप्शन क्या है, बी इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए। सी ऑप्शन क्या है, बी हैज नेगेटिव मैग्नीट्यूड। और डी ऑप्शन क्या है, बी इज परपेंडिकुलर टू ए। बी इज परपेंडिकुलर टू ए। अब अगर आप देख रहे हैं ऑप्शन, यहाँ टू वेक्टर्स हैं, एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। अगर आप गौर करें, आई ए वेक्टर का आई कैप की जो कोएफिशिएंट है वो 3 है, जबकि बी वेक्टर की जो आई की कोएफिशिएंट है वो -3 है।
और इसी तरीके से अगर आप देखें जे कैप की जो मैग्नीट्यूड है वो +2 है, और बी वेक्टर के जे कैप की जो कोएफिशिएंट है वो -2 है। ए वेक्टर का जो के का कोएफिशिएंट है वो -1 है, और बी वेक्टर का जो के का कोएफिशिएंट है वो +1 है। तो इस हिसाब से बी इज एंटी पैरेलल टू ए नहीं कह सकते, बी इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए। और इसी तरीके से बी हैज नेगेटिव मैग्नीट्यूड और बी इज परपेंडिकुलर टू ए। तो उसका सही ऑप्शन जो है वो बी इज नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए। इक्वल एमसीक्यू अगर आप देखें, आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू, वी हैव 4 ऑप्शन। ए का आंसर 1 है, बी A1 है, बी आई कैप है, और सी जे कैप है, और डी के कैप है। तो देखें इसकी सिंपल सी टेक्निक है, इसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि अगर मेरे आपको पता है अगर हमारे पास एक्स है, वाई है और जेड है, अगर ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है, सही है। अब मेरे पास जे क्रॉस के है, तो जे क्रॉस के का मतलब है राइट हैंड रूल की तरफ इस तरफ आएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें आई कैप मिलेगा। तो जे क्रॉस के का मतलब क्या है, आई कैप है। तो जे कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू आई कैप। तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे ये आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप है, तो ये आई डॉट जे के क्रॉस के कैप क्या बन जाएगा, आई कैप। तो आई डॉट आई कितना होता है, 1 होता है। तो इसका सही आंसर कितना होगा, 1 आ जाएगा। एक और एमसीक्यू है हमारे पास, विच वन इज नॉट अ करेक्ट रिलेशन। वी हैव 4 ऑप्शन। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा माइनस एन कैप। तो हमने इसको थ्योरी में जब डिस्कस किया था तो आपको पता है इसका सही रिलेशन क्या है, कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। डॉट प्रोडक्ट में तो कम्यूटेटिव लॉ ओबे होता है कि ए डॉट बी बराबर हो सकता है बी डॉट ए के, बट क्रॉस प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ जो है वो ओबे नहीं करता। तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। एक और एमसीक्यू अगर हम डिस्कस करें, which one is a unit vector, √3 I cap प्लस √3 j cap प्लस √3 k cap, 1/√3 I cap प्लस 1/√3 j cap प्लस 1/√3
के कैप √3/3 आई कैप प्लस √3/3 जे कैप प्लस √3/3 के कैप। और यहाँ डी ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या है, बोथ बी एंड सी, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। पहले तो ये समझे कि यूनिट वेक्टर, कोई भी यूनिट वेक्टर निकालने के लिए मुझे अगर फॉर्मूला, हमने जो पढ़ा था फॉर्मूला रिक्वायर्ड है, वो क्या हो सकता है कि यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, यूनिट वेक्टर में कोई भी एन कैप का नाम दे रहा हूँ, तो मुझे यूनिट वेक्टर मालूम करने के लिए वो ए वेक्टर चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन देखूँ तो मेरे पास ऑप्शन ए तो ये इस कंडीशन को फुलफिल ही नहीं कर रहा, ऑप्शन ए जो है वो इस कंडीशन को फुलफिल कर ही नहीं रहा, तो ये तो नहीं हो सकता। बी ऑप्शन अगर मैं देखूं तो बी ऑप्शन पे ऊपर 1 आ गया है, बी ऑप्शन पे ऊपर 1 है। सी ऑप्शन अगर हम देखें तो कुछ जरा सॉल्व करके इसको देखते हैं, सी ऑप्शन को। मिसाल के तौर पर अगर मुझे बेसिकली, अगर हमारे पास ये अगर मैं इस बी वेक्टर का, इसका पूरा मैं मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैं मैग्नीट्यूड जरा चेक कर लूँ कि किस, तो इसका जरा मैं मैग्नीट्यूड देखना चाह रहा हूँ इसका, कि मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर आता ही नहीं आता है। तो आप देखें जरा, पहले नंबर 1 पे इसका चेक कर लें मैग्नीट्यूड। तो आपको पता, आपको पता है कि एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और जेड कंपोनेंट का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से, तो 3 + 3 + 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9, और 9 का रूट जो आएगा वो कितना आएगा, 3। जबकि मुझे यूनिट वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड 1 चाहिए। क्या चाहिए स्टूडेंट, 1 चाहिए। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। ऑप्शन ए नहीं हो सकता, आगे फॉरवर्ड करेंगे। अब मैं बात करूं ऑप्शन बी की, तो ऑप्शन बी में देखें इसी तरीके से मैं करूंगा, 1/√3 का स्क्वायर, 1/√3 का स्क्वायर और 1/√3 का होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, 1/3 प्लस 1/3 और प्लस 1/3। तो देखें, तो देखें मेरे पास इसका जो मैग्नीट्यूड है, 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो रहा है तो 3 आ रहा है। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो 1 + 1 + 1, और नीचे एलसीएम 3 सेम आ जाएगा। तो मेरे पास अगर आप देखें तो ये क्या बन जाएगा, 1/√1/3। तो आप देखें ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 + 1 3/3, 3 से 3 कैंसिल होगा, यहाँ √1 आएगा, √1 का मतलब 1। इसका मतलब ये हो गया कि ये ऑप्शन भी, इसका जो, ये बेसिकली यूनिट वेक्टर है, ये खुद क्या है, ये भी यूनिट वेक्टर है। अब अगला चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर ऑप्शन डी नन होता तो ये बी वेक्टर से, बी ऑप्शन से आंसर होता। अभी मसला ये, इन्होंने डी ऑप्शन दिया हुआ है, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट।
तो चेक करना पड़ेगा कि सी भी तो कहीं यूनिट वेक्टर नहीं है। तो आप इसके लिए भी क्या कर लेंगे, अंडर रूट 3/3 का स्क्वायर, अंडर रूट 3/3 का स्क्वायर, अंडर रूट 3/3 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, और नीचे वाली 3 के ऊपर स्क्वायर। टेंशन नहीं आती। तो इस तरीके से देखें, आपका जो है वो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, बी भी सही है और सी ऑप्शन भी सही है। तो हमारे पास फाइनली ऑप्शन क्या टिक होगा, ये और ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे। फाइनली ऑप्शन क्या टिक होगा, डी ऑप्शन से टिक होगा कि बोथ बी एंड सी आर करेक्ट।